Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Way to Learn. I am Shailja Tripathi and today we'll discuss factorization of the form x plus a and x plus b. Factorization using identities 1, 2 and 3 we have already discussed in the previous videos. So let's get started with identity 4. See, we'll use fourth identity only when the third term is not a square number. तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो स्क्वायर नंबर नहीं है, तभी हम आइडेंटिटी 4 यूज करेंगे. सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है. सी पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अब इसे हमें कन्वर्ट करना है x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में. तो यहाँ पे इस मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं. तो ये जो 6 है इसके फैक्टर्स पहले निकालते हैं. सो 3 इंटू 2, ये दो फैक्टर है और 3 और 2 की मदद से हम 5 भी बना सकते हैं. तो हम ऐसे ही फैक्टर्स चूज करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें थर्ड टर्म मिल जाता है और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म मिल जाता है. सो see how we will do. X square minus, now 5 is split into 3 and 2, तो 5 को हम क्या लिखेंगे 3 plus 2, then put x plus 6. अब इजी है सॉल्व करना. मल्टीप्लाई x with both the terms, minus 3x minus 2x plus 6. अब यहाँ माइनस क्यों रखा है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन होता है तो ओपन करने पे साइन चेंज हो जाता है. सो व्हेनेवर देयर इज अ नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट बी केयरफुल. साइन पुट करने में आपको केयरफुल होना पड़ेगा. सी ये अब हमारा रीग्रुपिंग करेंगे. सो एक्स कॉमन निकाल लेते हैं. सो व्हाट वी गेट एक्स माइनस 3, देन अगेन 2 इज कॉमन, x माइनस 3. अब हमने ब्रैकेट के अंदर अगेन माइनस क्यों किया, साइन चेंज किया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है. तो जो कॉमन ब्रैकेट है उसको एक बार लिख देंगे x माइनस 3 एंड वॉट एवर इज आउटसाइड द ब्रैकेट उससे हम एक सेकेंड ब्रैकेट फॉर्म कर लेंगे. सो x माइनस 2 एंड x माइनस 3. सो यहाँ पे ये इस फॉर्म में आ गए x प्लस ए एंड x प्लस बी. तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -3 और b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -2. तो ये आप समझ सकते हो. दिस इज योर आंसर. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12. अगेन जो थर्ड टर्म है उसको फैक्टराइज करेंगे. सो 12 को फैक्टराइज करेंगे 4 इंटू 3. 4 इंटू 3 क्यों चूज किया गया है, क्योंकि 4 प्लस 3 विल गिव यू 7. तो दोनों काम हो जा रहा है. सी नाउ इट इज रिटन एज y स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या लिखेंगे 4 प्लस 3 y प्लस 12. इस मेथड का नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसीलिए क्योंकि ये जो मिडिल टर्म है दैट इज 7, इसी को हम स्प्लिट कर रहे हैं, दो में तोड़ रहे हैं. देखो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12. अगेन रीग्रुपिंग करेंगे फर्स्ट टू टर्म्स एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म. कॉमन हमें मिलेगा y, सो यू गेट y माइनस 4 माइनस 3 कॉमन है, देन y माइनस 4. अगेन बी केयरफुल, आउटसाइड द ब्रैकेट देयर इज अ नेगेटिव साइन, सो अंदर साइन चेंज हो जाएगा.
So now you have y minus 4 and y minus 3. This is your answer. अगेन इस फोर्थ आइडेंटिटी को अगर देखें तो यहाँ पे a हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -4 एंड b रिप्रेजेंट कर रहा है -3. So it is of the form x plus a and x plus b. Okay, now let's come to the next question. Our third question is z square. See, z square minus 4z minus 12. अगेन दो फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिससे कि हमें 4 भी मिल जाए. So 12 can be written as, see, 6 into 2 and 6 minus 2 will give you 4. See, now we'll write z square minus, अब 4 की जगह क्या लिखेंगे 6 minus 2, then z minus 12. Now it is easy. Okay. See, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. See, z square minus 6z, again change the sign, 2z minus 12. So first two terms में common मिलेगा z, then we are left with z minus 6, then 2 is common, z minus 6. So take out the common, z minus 6, and you are left with z plus 2. Again the answer is in the form of x plus a and x plus b. तो यहाँ पे a हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -6, b रिप्रेजेंट कर रहा है +2. और अगर आप आइडेंटिटी 4 यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि साइड में व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन यहाँ पे साइड में आप आइडेंटिटी 4 जरूर मेंशन करना. ओके, तो एग्जाम में अगर आप आइडेंटिटी 4 यूज कर रहे हैं सो मेक श्योर कि यहाँ पे आइडेंटिटी 4 लिख देना, जिससे कि जब हम ये a और b भी मेंशन कर रहे हैं सो इट इज क्लियर व्हाट इज a एंड b. तो यहाँ पे यू विल राइट यूजिंग using 4 and also write the identity. Next we come to question number 4. See, question is 3m square plus 9m plus 6. Now this question is somewhat interesting और ये डिफरेंट भी है. पहले 3 क्वेश्चन से ये कैसे डिफरेंट है देखो. 1, 2 और 3 में जो फर्स्ट टर्म हमको गिवन है स्क्वायर टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है. अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है इसका मतलब 1 है. बट बिसाइड्स 1 अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे इस केस में 3 दिया है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो पहला केस जैसे मैं इसको अगर सॉल्व करूं, वी कैन डू इट इन द सेम वे जैसे 1, 2, 3 किया है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे. लाइक विल टेक आउट कॉमन. तो कॉमन निकाल के भी वर्क कर सकते हैं. सो वी आर लेफ्ट विथ m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2. अगेन फिर सॉल्व करना वैसे ही हो जाएगा जैसे 1, 2, 3 हमने सॉल्व किया है, नो डिफरेंस. बट यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो यहाँ पे हमें कोई कॉमन नहीं दिखेगा. तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है.
लेट्स सी कैसे करेंगे. फर्स्ट विल सॉल्व दिस वन. तो अगर आपको कोई कॉमन दिख रहा है क्वेश्चन में तो फर्स्ट टेक आउट द कॉमन, तो क्वेश्चन उससे इजी हो जाएगा. सी नाउ m square. Now 3 can be written as 2 plus 1 m plus 2. ये क्यों लिखा है? सी 2 का फैक्टर हो गया 1 into 2 and 1 plus 2 gives us the middle term 3. Now let's solve it. 3 m square plus 2m plus m plus 2. अब रीग्रुपिंग करेंगे. टेक आउट m, so we are left with m plus 2. अब यहाँ पे अगर आपको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है then take out 1 because 1 is factor of every number. So m plus 2. Now we'll again take out the common m plus 2. Now whatever is left m plus 1. So this is our answer. So ध्यान रखना अगर हमारे पास कोएफिशिएंट गिवन है क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट गिवन है तो अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल करके सॉल्व करेंगे और अगर कॉमन नहीं निकलता है तो लेट्स सी हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. See, question number 5 is 5x square minus 3x minus 8. अब यहां पे हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है. ओके अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. वी मल्टीप्लाई 5 with 8. मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 8 जा 40. वी गेट दिस नंबर 40. दिस इज 8 into 5. अब क्या 8 और 5 की मदद से हम क्या अपना मिडिल टर्म 3 बना सकते हैं? तो यस 8 minus 3 sorry 8 minus 5 will give you 3. So ये रफ वर्क आप अपना साइड में कर लेना. So what we have, see 5x square minus now 3 की जगह क्या लिखेंगे 8 minus 5. Then put a x minus 8. See 5x square minus 8x plus 5x minus 8. अगेन रिग्रुपिंग करेंगे. फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन निकाल लेंगे. वी गेट x एज कॉमन. सो वी आर लेफ्ट विथ 5x minus 8. और सेकेंड टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है. देन टेक आउट 1 एज कॉमन. यू हैव 5x minus 8. Now take out the common. 5x minus 8 is the common bracket and what is left x plus 1. Now again we have the answer in the form given in the identity. Okay, so these are the ways you use identity 4 to solve the factorization question. Hope you understood the topic well. Please like, share and subscribe. Keep practicing. Practicing will make you efficient and you will gain confidence. Thank you so much.